बीपीएससी और शिक्षा विभाग ने ये दोनों मिल करके हम लोगों का भविष्य के साथ खिलवाड़ कर दिया। भर भर के फर्जी घुस गए। अभी 25,000 से ज्यादा पद रिक्त हो गए हैं। बीपीएससी चेयरमैन है, शिक्षा विभाग है, और नीतीश कुमार जी से भी हम बोलना चाहते थे। आज हम लोग रोड पर है। नीतीश कुमार जी हमारे मांगों को सुनिए। लापरवाही तो पूरा शिक्षा विभाग का है और पूरा गवर्नमेंट का है, ठीक है। और जो मेरी पत्नी दी थी एग्ज़ाम, मैं पत्नी के जगह पे मैं बैठा हूँ। पत्नी अभी डिप्रेशन में गई हुई है। तो पहले जो है अतुल प्रसाद जी का लापरवाही, उसके बाद जो है शिक्षा विभाग का लापरवाही, उनको भी बार बार हम लोग संज्ञान में दे रहे हैं बात को, लेकिन वो लोग नहीं सुन रहे हैं। तो हम लोग का ये स्पष्ट मांग है कि रिवाइज जो है मेरिट लिस्ट जारी किया जाए। बीपीएससी एवं शिक्षा विभाग के द्वारा एक बार फिर से शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा आंदोलन की शुरुआत की गई है। योग्य शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा पटना के गर्दनी बाग में धरना दिया जा रहा है। और क्या कुछ मांगे हैं, आइए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप चैनल के माध्यम से हमारी बातों को, हम सब अभ्यर्थियों की समस्याओं को लगातार आप उठा रहे हैं। हमारी मांग ये है कि सरकार ने 1,20,336 पदों पे जो रिजल्ट घोषित किया बीपीएससी टीआरई 1 का, उन्होंने बिना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का रिजल्ट घोषित कर दिया, जिसके कारण सीटेट फेल, डीएलएड फेल, एस्टेट फेल, एस्टेट 2023 वाले और 2019 के बाद में जिनका शैक्षणिक योग्यता पूरा हुआ है, वैसे अभ्यर्थी भर भर के घुस गए। बीपीएससी के चेयरमैन श्री अतुल प्रसाद सर को हम लोगों ने पहले ही जाकर के बोल दिया था कि ये फर्जी अभ्यर्थी अप्लाई कर दिया है और ये लोग पैसे के दम पे नौकरी लेना चाहते हैं। तो इन लोगों को पहले डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को बाहर करिए। अगर नहीं बाहर करेंगे तो फर्जी अभ्यर्थी घुस जाएंगे और जो योग्य अभ्यर्थी हैं उनका सीट जो है मारा जाएगा। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, रिजल्ट घोषित कर दिया, जिसके कारण फर्जी अभ्यर्थी भर भर के घुस गए। ये देखिए, ये बीपीएससी का विज्ञप्ति है। यह विज्ञप्ति उनका पॉइंट 9 कहता है कि आपको पहले अच्छे डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करना था। क्या बीपीएससी ने डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन किया? नहीं किया, उन्होंने धजिया उड़ाया। ये पॉइंट 7 पढ़िए। ये पॉइंट 7 कह रहा है कि बीपीएससी को पहले डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करना था, फिर शिक्षा विभाग को भेजना था, शिक्षा विभाग को संतुष्ट होना था, जांच पड़ताल करना था, उसके बाद नियुक्ति पत्र देना था। लेकिन क्या शिक्षा विभाग ने भी ऐसा किया? नहीं किया। बीपीएससी और शिक्षा विभाग ने ये दोनों मिल करके हम लोगों का भविष्य के साथ खिलवाड़ कर दिया। भर भर के फर्जी घुस गए। अभी 25,000 से ज्यादा पद रिक्त हो गए हैं। लड़के अभी भी स्कूल छोड़ रहे हैं, उनको निकाला जा रहा है। बहुत फर्जी अभ्यर्थी अभी भी डीईओ को पैसा खिला करके अभी भी स्कूल में बने हुए हैं। तो हम ये सरकार से स्पष्ट मांग करते हैं कि जितने भी प्रकार का फर्जी अभ्यर्थी हैं सबको बाहर करिए और 1,20,000 पदों पे हमको संशोधित परिणाम जारी करिए, रिवाइज रिजल्ट जारी करिए। ये हमारी सरकार से यह स्पष्ट मांग है। अगर आप नहीं करेंगे तो हम लोग लगातार बैठे रहेंगे, तब तक बैठे रहेंगे जब तक हम लोग को 1,20,336 पदों पे से रिवाइज रिजल्ट जारी नहीं हो जाता, तब तक हम लोग बैठे रहेंगे। ये लापरवाही सीधा बीपीएससी का है, बीपीएससी चेयरमैन जी का है, शिक्षा विभाग का है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के नाम पर केवल आंख मिचौली हुआ हम लोग के साथ। बोला गया कि उन बच्चों का रिजल्ट दे दिया गया जो योग्य नहीं थे, जो इनएलिजिबल नहीं थे, और आज हम लोग जो एलिजिबल हैं वो आज गर्दनी बाग इस ठंडे में धरना प्रदर्शन स्थली पर मौजूद हैं। इस ठंडे में हमको बैठाने का केवल और केवल कुछ व्यक्ति ही जिम्मेवार हैं, जिनमें बीपीएससी चेयरमैन है, शिक्षा विभाग है, और नीतीश कुमार जी से भी हम बोलना चाहते थे। आज हम लोग रोड पर है। नीतीश कुमार जी हमारे मांगों को सुनिए। हम लोग रोड पर ठंडों में कपकपा रहे हैं। 63 नंबर लाए थे कंप्यूटर साइंस में, उतना ही कट ऑफ गया है। फिर भी आज कुछ व्यक्तियों के लापरवाही के कारण आज हम लोग रोड पर आ गए। मेरा यही मांग है कि जल्द से जल्द जो भी सीट बाकी है बीपीएससी टीआरई 1 में, उनको जल्दी से जल्दी भरें और हम लोग को रोड से वोट पर किया जाए। लापरवाही तो पूरा शिक्षा विभाग का है और पूरा गवर्नमेंट का है, ठीक है। और जो मेरी पत्नी दी थी एग्ज़ाम, मैं पत्नी के जगह पे मैं बैठा हूँ। पत्नी अभी डिप्रेशन में गई हुई है। एग्ज़ाम जो रिजल्ट आया है, जो कटअप आया है, कटअप जो वो तो खुद देखने का चीज़ है। 72 मेल 72 फीमेल। अतुल प्रसाद को इतना नहीं पता है कि फीमेल और मेल और फीमेल में पता ही नहीं कि क्या है। ये ट्यूटर खेलते हैं, पोर्टल खोलते हैं। पोर्टल क्या खोल के कीजिएगा, फिर पोर्टल में डाउनलोड कीजिएगा, फिर भी कुछ पेपर डालिएगा, फिर बोलेगा कि ये मिस्टेक है। अरे क्या है ये? तो आप सरासर मतलब कि खेला खेल रहे हैं आप। और रिवाइज रिजल्ट चाहिए तो चाहिए। जब तक रिवाइज रिजल्ट सबका हित में नहीं होगा तब तक बैठे रहेंगे
तब तक बैठे रहेंगे। सबसे पहले जो है वो आयोग की लापरवाही है श्री अतुल प्रसाद जी की, जो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था और ये भरोसा दिलाया था, और हम लोगों को बिल्कुल जिस तरीके से एग्ज़ाम लिया गया था, हम लोग 2019 STET पास स्टूडेंट हैं, हम लोग 4 साल से इंतजार कर रहे थे बहाली के इंतजार, और जब BPSC को दिया गया तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हुए कि चलो ये BPSC बहुत अच्छे तरीके से करेगा, और उन्होंने एग्ज़ाम भी बहुत अच्छे तरीके से कराया। जब रिजल्ट देने की बारी आई तो जिस तरीके से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का आदेश आया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सिर्फ खाना पूर्ति हो रहा था, जिसका जो है जानकारी जो है आयोग को जाके दिया गया, तो उन्होंने ये कहा कि आप लोग बेफिक्र रहिए, जब तक एक एक चीज़ को हम सही तरीके से जांच नहीं लेंगे तब तक हम रिजल्ट नहीं देंगे। लेकिन बिल्कुल उसके उलट हुआ काम, और बिना जांच किए हुए, बिना जो है जितनी भी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया था, बिना उसको जांच किए हुए मेरिट बना दिया गया। और उसमें अभी डे बाय डे हर जगह से न्यूज़ आ रहा है कितने जो फर्जी स्टूडेंट बाहर हो रहे हैं, लेकिन हम लोग योग्य स्टूडेंट हैं, हम लोग क्वालिफाई कर चुके हैं, जो उनका मिनिमम क्वालिफाइंग स्कोर को पास कर चुके हैं, कहीं ना कहीं 1 या 2 नंबर से हम लोग पीछे हैं, लेकिन जो है उन अयोग्य स्टूडेंट की वजह से हम लोगों का आज जो है बहाली नहीं हो पाया। तो इसमें सबसे पहले जो है अतुल प्रसाद जी का लापरवाही, उसके बाद जो है शिक्षा विभाग का लापरवाही, उनको भी बार बार हम लोग संज्ञान में दे रहे हैं बात को, लेकिन वो लोग नहीं सुन रहे हैं। तो हम लोग का ये स्पष्ट मांग है कि रिवाइज जो है मेरिट लिस्ट जारी किया जाए, और जब तक जारी नहीं किया जाएगा हम लोग यहाँ धरना अपना आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे। सीधा एक ही मांग है कि जो बच्चे यहाँ योग्य बैठे हैं, जो कटअप से डेट ऑफ बर्थ से छटे हैं या फिर 1 नंबर से छटे हैं, जो माननीय अतुल प्रसाद ने ट्वीट किया था 25 अक्टूबर को, उस ट्वीट को हम याद दिलाना चाहते हैं कि माननीय महोदय, आपने कहा था कि जितने एलिजिबल कैंडिडेट बाहर होंगे एवं जितने भी कैंडिडेट बाहर होंगे फर्जी लोग, उनके स्थान पे हम सप्लीमेंट्री 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, जब तक हम TRE 1 का 1,20,000 सीटें फुल नहीं करते हैं तब तक हम आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट देते रहेंगे। लेकिन आप अपनी बातों से पलट गए, और बाद में आपने कहा कि जब सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया तो सिर्फ और सिर्फ मल्टीपल रिजल्ट वालों को सप्लीमेंट्री रिजल्ट में जगह दिया गया। जितने बच्चे यहाँ पे हमारे जितने भी मित्र बैठे हुए हैं सब 1 नंबर और डेट ऑफ बर्थ से छटे हुए बच्चे हैं, लेकिन और वहीं पे जो लापरवाही किसकी है? ये लापरवाही अब तो BPSC को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना था, उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सही से नहीं किया, सिर्फ वाटर मार्क देखा, और वाटर मार्क लगाने के लिए मौका भी मिला उनको। 2023 स्टेट वाले घुस गए, जो 2019 जो क्राइटेरिया नहीं फुलफिल कर रहे थे, जो 2019 स्टेट के बाद जिनका एकेडमिक क्वालिफिकेशन था। तो आगे आप लोग क्या करेंगे? आगे जब तक मांग पूरा नहीं रहेगा यहाँ ठंड में जमे रहेंगे, क्यों नहीं, कुछ भी हो जाए यहीं पे रहेंगे। ये लापरवाही शिक्षा विभाग और BPSC के लापरवाही से आज हम लोग धरने प्रदर्शन पर हैं। अयोग्य अभ्यर्थी आज रिजल्ट में आ गया और योग्य अभ्यर्थी आज धरना पर बैठा है। ये अतुल प्रसाद सर का और KK पाठक सर का नादानी से और मिस्टेक से, दोनों से लोग का तालमेल नहीं बैठ रहा है, और सही जगह सही से डॉक्यूमेंट चेक नहीं होने के कारण आज हम लोग रोड पर हैं। डेट ऑफ बर्थ से 1 नंबर से हम लोग थे, फिर उसमें 1,20,336 में सीट अभी खाली है, और फिर भी रिजल्ट वो नहीं दे रहे हैं। हम लोग संशोधित रिजल्ट का मांग कर रहे हैं कि 1,20,336 रिजल्ट आप वैकेंसी पूरा कीजिए। गांधी मैदान में 2 नवंबर के नीतीश कुमार जी बोले थे कि 1,20,336 का हम नियुक्ति पत्र देते हैं, जो अभी 97 से 98,000 केवल ज्वाइन लड़का किया है, उसमें भी अभी फर्जी है। हम कहेंगे कि अभी भी उसमें बढ़िया से जांच करके और संशोधित रिजल्ट जारी करने का कृपया प्रदान करें। अभी आपने देखा कि आज से हम लोगों का ये शुरुआत हुआ है आंदोलन का, सत्याग्रह आंदोलन है ये कोई हॉस्टाइल होके या उग्र रूप से कोई आंदोलन नहीं है। ये आंदोलन शांतिपूर्वक और संविधान के हर एक नियम का पालन करते हुए किया जा रहा है सर। और ये क्यों किया जा रहा है? ये BPSC आयोग और शिक्षा विभाग दोनों को ये बताने के लिए कि आपने क्या किया है इन हजारों अभ्यर्थियों के साथ, जो आज इस कड़कड़ाती ठंड में अपना घर छोड़ के, इस कड़कड़ाती ठंड में रात में 12 बजे सर यहाँ पे कितने लोगों को फीवर हो गया, कितने लोगों का मतलब तबीयत, इसमें मान के चले कि 50 लोग ऐसे हैं जिनका की तबीयत ही खराब है, लेकिन फिर भी वो अपने हक की लड़ाई के लिए इस जगह पे अड़े हुए हैं कि नहीं, हमारे साथ न्याय होना चाहिए। अगर शिक्षा विभाग या आयोग दोनों के द्वारा जो DB में मिस्टेक हुआ है तो इस मिस्टेक को जितना जल्दी हो सके सुधारे। आयोग के चेयरमैन सर कहते हैं कि सिर्फ हम एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है। अगर आप सिर्फ एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी हैं तो ये कहाँ तक का सही है?
मैं मान लिया कि चलिए सिर्फ आपका काम था एग्जाम को लेना और रिजल्ट देना, तो क्या आपको कोई भी दे देगा, कोई भी डिपार्टमेंट बोल देगा कि आप एग्जाम ले लीजिए और रिजल्ट दे दीजिए बिना जाने बिना पहचाने, तो आप दे दीजिएगा? ये कहाँ तक का न्याय है? इसलिए आयोग के चेयरमैन सर से और शिक्षा विभाग के सचिव के पाठक सर से हम दोनों से सारे शिक्षक अभ्यर्थी शांतिपूर्वक और नम्र निवेदन करते हैं कि सर जितना जल्दी से जल्दी हो सके हम सारे शिक्षक योग्य शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ न्याय हो। आप लोग तो पिछले कई दिनों से मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक तो सर हम बहुत दिनों से कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा विभाग आयोग को सही डेटा प्रोवाइड ही नहीं करा पा रहा है। अब आगे आप लोग क्या करेंगे? हम लोग आंदोलन पे तब तक बैठे रहेंगे जब तक कि आयोग और शिक्षा विभाग मिलकर और हमारे जितने भी योग्य शिक्षक अभ्यर्थी जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो कि बीपीएससी Tier 1 के मेरिटोरियस स्टूडेंट जो कि एग्जाम के मिनिमम कट हम से आगे निकल गए हैं, उससे ऊपर नंबर ला चुके हैं और अपने हक की मांग कर रहे हैं, और तब तक हक की मांग करते रहेंगे जब तक हम सभी के साथ न्याय नहीं हो जाएगा। तो जैसा कि आपने सुना, योग्य शिक्षक अभ्यर्थी है, उनको बीपीएससी एवं शिक्षा विभाग के प्रति कितना आक्रोश है। इनका साफ कहना है कि बीपीएससी और शिक्षा विभाग की लापरवाही के कारण आज योग्य शिक्षक अभ्यर्थियों को सड़क पर बैठना पड़ रहा है। लेकिन इनका सीधा कहना है और चेतावनी है सरकार को कि यदि सरकार हमारी बातों को नहीं मानती है और संशोधित रिजल्ट को जारी नहीं करती है, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। आर्यन न्यूज़ के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।